बहुत देर से वेट कर रहे हैं रविंद्र जी और निपुण जी। रविंद्र जी, इनके घर में चलिए आपके मुताबिक सियासी कलेश चल रहा है, तो मजे अखिलेश क्यों ले रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे जो क्लेश चल रहा है, ये क्लेश नहीं है, इनकी परंपरा है और आज से नहीं है, 1924 से है। और अगर भारतीय जनसंघ को देखें तो जो संस्थापक थे इनके, संस्थापक में 3 लोग प्रमुख थे, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज महाधोक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक। तो ये चाल चरित्र चेहरा चिंतन वाली लोकतांत्रिक पार्टी जो चिंतन और बैठक करती है, तो प्रोफेसर बलराज महाधोक किनारे हो जाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी को छोड़ दिया जाता है। ठीक। नानाजी देशमुख को बाहर कर दिया जाता है, के.एन. गोविंदाचार्य जी को बाहर कर दिया जाता है। ठीक। कल्याण सिंह जी बाहर हो जाते हैं। इसी क्रम में उमा भारती जी, संजय भाई जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी बाहर हो जाते। तो इनकी परंपरा है ये, तो इनकी परंपरा है तो मजा तो लेंगे। परंपरा से कुछ याद आया, बुरा तो नहीं मानोगे? ना ना, बिल्कुल नहीं। किसी ने अपने बाप से मंच से माइक छीना था क्या? हाँ, इनमें से लिया था। इतिहास में 2 ही बार हुआ, 14 साल। बाप नहीं कह जाएगा, वो पिता कहा जाएगा। हाँ, मतलब पिताजी कह लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बाप तो बाप ही है, तो पिता पिता बोल लीजिए, फादर फादर बोल लीजिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पिताजी से उन्होंने माइक लिया था? नहीं लिया था या छीना था? छीना नहीं था, लिया था अपने पिताजी से माइक। पिताजी से माइक लिया था। और चाचा? और जिस कारण से लिया था, मैं चाचा पे बता रहा हूँ, जिस कारण से लिया था, हाँ। उस कारण को आज उन्होंने चरित्रार्थ करके दिखाया। समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी पार्टी बना के दिखा दिया उन्होंने। ठीक है। चाचा जी पे आ जाते हैं। हाँ। परिवार में मतभेद स्वाभाविक है, चाहे प्रभु श्री राम का परिवार रहा हो, तो करो पांडवों का परिवार रहा हो, लेकिन हम एक साथ, बहुत अच्छी, लेकिन हम एक साथ है। आपने कहा आपके परिवार में मतभेद चलेंगे, उनके परिवार में मतभेद नहीं चलेंगे, जहां पे वो खुलकर कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं, ये तो कहते हैं परिवारवादी है ही नहीं, तो फिर नहीं, तो वो लिखते हैं ना, वो तो कहते हैं मोदी का परिवार है हम, और उसमें वो कहते हैं कि आपके घर में अगर परिवार में 4 बर्तन खटकेंगे तो आप कहते हो ये मतभेद है, उनके यहाँ अगर खटके और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है तो आप कहते हो विवाद है। ये कैसे सर? नहीं, हमने विवाद कहा नहीं, हमने कहा ये तो परंपरा है इनकी, ये परंपरा कायम रहेगी, आगे भी कायम रहेगी ये परंपरा। अच्छा, ऐसे यानी ऐसे विवाद इनके वहां नहीं आते, इनके यहाँ परंपरा होती है। मतलब सर यही तो सवाल उठता है ना कि अगर आप किसी के तरफ एक उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां तो अपनी तरफ आ जाती हैं। हाँ, अभी राकेश जी शुरू होंगे, आपके पूरे घटनाक्रम का चीरहरण कर देंगे। अरे कर देंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी में ट्रेनिंग हो, जब शाखा में 9 साल 8 साल के जाते हैं। हाँ। तो यही ट्रेनिंग जाती है कि चरित्रहरण कर हरण करिए, शिकायत करिए, तो ये इनके जो ट्रेनिंग आरएसएस देती है उसी के कारण। निपुण जी क्या वाकई बीजेपी से लेंगे और बीजेपी के राजेश जी फाइनल कमेंट देंगे, लेकिन रविंद्र जी आपको क्या लगता है कि ये जो विवाद है इसके पीछे की असली वजह क्या है? इसलिए इसके पीछे की असली वजह नरेंद्र मोदी जी की जो अहंकार था और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे जो वर्चस्व स्थापित करने का मंशा थी, असली वजह वही थी। अपने लिए उम्मीदें खोज रहे हैं आप? हाँ, राजनीतिक पार्टी तो हमेशा उम्मीदें खोजती है। क्या उम्मीद दिखाई दे रही है आपको इसमें? अभी 10 हमारे उपचुनाव होंगे, उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तीनों में हम जीत हासिल करेंगे तीनों में। ठीक, अल्लाह ताला ने अगर ऐसा ना किया तो क्या करेंगे फिर? अगर नहीं करता है तो ईश्वर की मर्जी है, लेकिन ईश्वर ने नहीं, तो फिर क्या मानेंगे फिर हम कि मतलब जो आप नैरेटिव सेट कर रहे थे वो सब धराशायी हो गया? तब वही मानिएगा कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल 9 राज्यों में है। हाँ। तो उसके लिए जो निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए वही निष्कर्ष हम लोग के लिए भी निकाला जाए। ठीक है।